सब नर करही परस्पर प्रीति। किसी को किसी से बैर नहीं था। सब नर करही परस्पर प्रीति। जनहि सुधर्म सरस्वती नीति। सुंदर सभी विरुचि सरीता। राम जी के शासन काल में किसी को किसी से बैर नहीं था। ये श्रुतियां कहती हैं, नीति कहती है। किसी को कोई बैर नहीं था। राम राज बैठे त्रैलोका। हर्षित भये कही सब लोका। किसी को किसी से कोई बैर भाव नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, सब सुंदर थे। ये राम राज था। लेकिन जिस समय चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी ने इस बात को दरबार में रखा और दरबार में रखने के बाद में सभी लोगों ने कहा भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इधर जब बात ये तय हो गई, दरबारियों ने कहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और इधर मानसकारी लिखते हैं कुछ लोगों को अयोध्या की सजावट अच्छी नहीं लग रही। कितनी नहीं सुहावना अवध बधावा। और चोर ही चांदनी रात नभावा। नहीं सुहावना अवध बधावा। चोर ही चांदनी रात नभावा। चोर ही चांदनी रात नभावा। देवताओं को अयोध्या की सजावट अच्छी नहीं लग रही। कैसे? ऊंचे निवास नीच कर धोती। देखी न सकैं पराई विभूति। यदि कोई उठ रहा है, कुछ कर रहा है तो लोग देख नहीं सकते। क्यों? मानसकारी लिखते हैं कि जो का होगी सुनये बुराई। जो का हो जो का होगी सुनये बुराई। वो बड़े खुश हैं, मानो नरपति हो गए हैं। यदि कोई सुखी है तो उनको बड़ा कष्ट है। ऐसे शारद फूल मिले सुन पार ही पार ले पर। समय महाराज
देवताओं को अयोध्या की सजावट जब अच्छी नहीं लग रही, देवताओं ने विचार किया क्या करें। शारदा मैया को बुलाया और मैया शारदा से कहा, शारद बोल विनय सुर करही, 12 बार पाए ले परही। शारदा मैया से कहा, एक काम करो, जो राम राजा बनने जा रहे राम बाबा बन जाए। भैया इधर आ गया, पीछे ना बैठो, आ गया। हाँ, आप लोग पीछे बैठ गया तो दिखता नहीं है। तो गए या बताइए, बीच में का उबसर है, हमें लग रहा है। ज्यादा दूर जा रहे, राम राजा ना बने राम बाबा बन जाए। कहा ठीक है। शारदा मैया अयोध्या पहुंची। देखिए, जिस समय मैया शारदा पहुंची तो यहां पर अपना अपना नेता चुना जा रहा है। किसका नेता कौन है? सबसे पहले देवताओं ने नेता चुना शारदा मैया को। शारदा ने अपना नेता चुना मंथरा को। मंथरा ने नेता चुना कैकेयी को। कैकेयी ने नेता चुना दशरथ जी को। दशरथ जी ने नेता चुना राम जी को। लेकिन कैकेयी की वोट डबल हो गई। कैकेयी की वोट डबल हो गई, इसलिए राम जी वन को चले गए। कैसे? जिस समय शारदा हर्ष हृदय साथ दशरथपुर आई, शारदा मैया पहुंची तो देखा सारा नगर दुल्हन की भांति सजाया गया है। हर दरवाजे दरवाजे पर चौक पड़े हुए हैं, हर दरवाजे पर कलश रखे हैं, दरवाजे दरवाजे पर बंधन बार बंधे हैं, और सारे नगर में एक ही धुनी है, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम और मंथरा आई। जिस समय मंथरा ने देखा सारा नगर दुल्हन की भांति सजा है, सोचा यहाँ क्या होना चाहिए। आज मंथरा ये जा रही है और इधर की बात इधर छोड़ो, उधर जरा देखो। आज गुरु भगवान राम जी के पास पहुंचे। जिस समय गुरु भगवान वशिष्ठ जी राम जी के पास जा रहे हैं सूचना देने के लिए, तो राम जी ने गुरु जी को अपने पास आया हुआ देखा। कि सेवक सदन स्वामी आगमन, मंगल मूल मंगल। राम जी ने गुरु जी को आते देखा तो राम जी ने उठ करके गुरु जी के पांव छुए और पूछा, गुरुदेव मुझे दास के पास आप कैसे, मुझे बुला लिया होता, मैं खुद चला आता। गुरु जी ने कहा राम विशेष काम है। बिठाया और पूछा, कहा कहो गुरुजी हमारे राज्य में सब कुशलता तो है। गुरुदेव ने कहा हाँ राम
कहा मैं तुम्हारे पिता के पास से आ रहा हूं, तुम्हारे पिताजी की कुछ इच्छा है वो तुम्हें बताने आया हूं। ठीक है गुरुदेव बताओ। कहा राम तुम्हारे पिता तुम्हें राजा बनाना चाहते हैं। जैसे राजा का नाम सुना राम जी ने कहा गुरुदेव ये अनुचित है कि विमल वंश यहाँ अनुचित को, हमारे वंश में ये अनुचित होने जा रहा है। विमल वंश यहाँ अनुचित को अब बंधु बिहारे बड़े ये अन्याय है। हमारा वंश कैसा है? उज्जवल वंश है। हम सभी भाई एक साथ पैदा हुए कि जन्म एक संग सब भाई और भोजन शयन के लड़का कर्णवीर एक साथ कर्ण छेदन हुआ, एक साथ उपनयन संस्कार हुआ, एक साथ विवाह हुआ। लेकिन ये अन्याय कैसा? विमल वंशिया अनुचित एकू बंधु बिहाय बड़े अभिषेकू। गुरुजी मुझे स्वीकार नहीं है। कहा तुम्हारे पिताजी की इच्छा है। जिस समय गुरु भगवान के द्वारा राम जी के इन शब्दों को सुना गया, गुरु भगवान तो चले गए। राम जी ने विचार किया इसमें अगर कुछ सुधार हो सकता है तो मां के द्वारा हो सकता है। आहा, मां का हृदय विशाल है, मां साक्षात ममता की मूर्त है। पिता कर्तव्य है और मां ममता की मूर्त है। राम जी चले, दो भाई मामा के यहाँ हैं कश्मीर में, राम और लक्ष्मण अयोध्या में हैं। तो राम जी कैकेयी मैया के पास गए और कैकेयी मैया उस समय श्रृंगार बना रही थी। तो कैकेयी मैया ने जाकर के कैकेयी मैया के राम जी ने नेत्र बंद किए। जैसे नेत्रों को बंद किया, एक खेल किया रघुनंदन ने बचपन में मझली मैया से। राम जी सबसे ज्यादा अगर टाइम देते हैं तो कैकेयी मैया को। कैकेयी मैया राम जी को प्राणों से ज्यादा चाहती हैं। प्राणों से ज्यादा राम जी को मां कैकेयी चाहती हैं। तो राम जी से मैया ने कहा था बेटा हम तुम्हें एक बात बताएंगे। और समय बीतने लगा। तो राम जी ने विचार किया चलो मैया से आज पूछा जाए। राम जी ने जाकर के कैकेयी के दोनों नेत्र बंद किए। मैया कैकेयी ने कहा ये कौन है छोड़ दो, क्योंकि भरत शत्रुघ्न है नहीं, लक्ष्मण की बनती नहीं, राम जी प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। तो भुजा चिन्ह लखी राम के, कैकेयी मैया ने राम जी की भुजाओं को टटोला। भुजा चिन्ह लखी राम के और बोली कैकेयी मैन जो चाहो तो मांग लो लेकिन लाल खोल दो। ये राम नेत्र मेरे खोल दो। राम जी ने कहा मैया मैं परहित करना चाहता हूँ। कैकेयी जी ने कहा बेटा कि परहित बस जीने के
कहा जग कछु दुर्लभ नहीं, क्या चाहते हो बेटा? राम जी ने कहा मैया मेरे पिता मुझे राजा बनाना चाहते हैं और मैं राजा कैसे बन जाऊं, क्योंकि मेरा तो जन्म पृथ्वी की भार हरण के लिए हुआ है। राम जी कहते हैं यश कोमल कैसे करूं भूराज करने के लिए, जब जन्म मेरा है हुआ भूभार हरने के लिए। मेरा पृथ्वी के भार हरण करने के लिए जन्म हुआ है। माँ मैं राजा कैसे बन सकता हूँ? कहा बेटा परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करूंगी। राम जी कहने लगे मैया मेरी एक याचना है, विनती है आपसे। कहा क्या? कहा हमारे लिए पिताजी से आप 2 वरदान मांग लो। कहा कौन कौन? कहा पहले से मुझे 14 वर्षों का वनवास और दूसरे से भैया भरत को राज्य। कई मैया पछाड़ खा के गिर पड़ी। जब होश आया कहने लगी बेटा मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। राम जी ने कहा माँ अभी अभी आपने कहा है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तो मेरा साथ आप कैसे देंगी? क्योंकि तुम्हारे समान कोई मेरी बात को समझने वाला नहीं है। न मैया कौशल्या समझ सकती है, न मैया कैकेयी मैया सुमित्रा समझ सकती है। यदि राजनीति में कोई आगे है तो मैया कैकेयी, युद्ध कला कौशल में आगे हैं तो मैया कैकेयी, सुंदर है तो कैकेयी, राम को प्रेम करती ज्यादा है तो कैकेयी, सारे राज्य की देखभाल करती है कैकेयी। इसलिए राम जी कहते हैं मैया तुम्हारे समान और दूसरी कोई मां हो नहीं सकती, आप सब कुछ कर सकती हो। जब कहा मैया आप सब कुछ कर सकती हो, तो कहा बेटा बताओ क्या चाहते हो? कहा मैया आप परहित करेंगे, यदि मैं आपके पास आया हूं तो एक काम आपको करवाना पड़ेगा। कहा क्या? कहा मैया आप परहित में मेरा अगर साथ देंगी तो आप वैधव्यता को प्राप्त हो जाएंगी। कैकेयी मैया ने कहा बेटा मैं स्वीकार कर लूंगी। कहा लोग आपको कलंकिनी कहेंगे। कैकेयी ने कहा बेटा स्वीकार कर लूंगी। जहां हजारों करोड़ों माताएं के सुहाग बलिदान होने से बच रहे हों, यदि हमारा एक सुहाग बलिदान हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपने देश के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। राम जी कहते मां कि मेरे विरह पिताजी मरी हैं और भरत राज तज जोनी बने। मेरे विरह पिताजी मरे हैं भरत राज तज जोनी बने। मैया मेरे विरह पिताजी अपने प्राणों को छोड़ देंगे। मैया कैकेयी ने कहा बेटा सब बर्दाश्त कर लूंगी। यहां से तो राम जी चले गए अपने महलों में। अब इधर मंथरा आ रही है। जिस समय मंथरा आई तो मंथरा ने देखा रानी केशव को बना रही थी। मंथरा पहुंची तो मंथरा फूट फूट के रो रही है। रानी कैकेयी ने पूछा क्या बात है मेरी प्राणकारी दासी, क्यों रो रही हो? काहे रोबत का भयो ए मंथरा कि काहे रोबत का भयो के ही काह कहती मोसे कहो पिल गायब कही का कहर। तू तो मेरी प्राणकारी दासी है मंथरा, बता क्या बात है? क्या किसी से लड़कर आई है या कुछ भूखी
या प्यासी है, सौगंध तुझे मेरी दासी, दासी किस लिए उदासी। बताओ क्या बात है, क्यों उदास हो, तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? मंत्रा ने कहा, ना तो मैं किसी से लड़ी हूं, ना भूखी हूं, ना प्यासी हूं, केवल एक दर्द हृदय में है। कहा कैसा दर्द? कहा रानी जी दर्द जो है वो आप निकाल नहीं सकती हैं। बोले बात तो बताओ, बात क्या है? कहा रानी जी तुम्हें पता नहीं है, देखो तो रानी सही, यहाँ घर घर में है तुम, राज तिलक है राम का, क्या तुम्हें नहीं मालूम? कैकेयी ने कहा हाँ मेरा राम राजा बेटा बनेगा। कहा रानी जी बस यही तो बात है, यही तो मैं देख नहीं सकती, यही दर्द है। कहा क्यों? बोले हमारा स्वभाव ऐसा है। बाबा जी लिखते हैं कि जा रही जो ए रानी जी, जा रही जो और स्वभाव हमारा, जा रही जो नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखऊ न रानी न पतन तुराई। इसलिए रानी जी तुम्हें कुछ पता थोड़ी है। क्यों? कैकेयी ने कहा मेरे घर में बड़ा उत्सव है, मेरे राम राजा बनेंगे। मंथरा ने कहा बस यही तो बात है। बोले क्या? कहा रानी जी यही तो समस्या है, तुम्हें कुछ याद नहीं, महाराज जी के साथ जब तुम्हारा विवाह हुआ था तो कुछ शर्तें थी, तुम्हें तो याद है नहीं, तुम भूल गई हो। पहली शर्त थी कि तुम्हारे पुत्र को राजा बनना पड़ेगा। दूसरी शर्त तुम्हारे लिए कनक भवन होगा। तीसरी शर्त तुम्हारे अलावा किसी के साथ विवाह नहीं करेंगे। और रानी जी तीनों बातें एक बात में खत्म हो गई। रानी कैकेयी ने तुरंत बुद्धि का प्रयोग किया, कहा दासी कैसी बात करती है, मेरे लिए सोने का महल नहीं बना है। अरे कहा रानी जी वो तो तुम्हें लोभ दिया गया, लोभ लालच। कहा कैसा? कहा सुमित्रा से विवाह करना था तो तुम्हें कनक भवन का लोभ दे दिया। एक तीर से दो निशाने हुए। कैकेयी ने कहा बात तो ठीक कहती है। और कहा रानी जी तुम्हारा बेटा राजा बनना चाहिए भरत, मुझे केवल ये कष्ट है मैंने भरत को बरसों तक गोद में खिलाया है। कहा अच्छा तो तू क्या चाहती है? कहा मैं चाहती हूं भरत राजा बने, राम राजा ना बने। कैकेयी जी कहने लगी अब की
ऐसे जो वचन कहे तो तेरा मुंह चुबा लूंगी, होगा कल सचमुच राम तिलक, मुंह मांगा पर तुझको दूंगी। किसने तेरी मत मारी है, जो निर्मल साफ रुई के लिए आई बनकर चिन्हकारी भाग यहां से, ले ये हार और मुंह मत दिखाना। मंथरा ने हाथ जोड़े, रानी जी ये हार आप ही को मुबारक हो। तो क्यों? अरे मैं तो दासी दासी कहलाऊंगी, मैं क्यों अपना मुंह चुवाऊंगी? को न पहोए हमें कहानी और चेरी छाण न हुई हूं, मैं तो दासी की दासी कहलाऊंगी। लेकिन रानी जी हाँ एक बात है, क्या जब अधिकार हाथ से निकल जाएगा फिर ताली पीटने से कुछ नहीं होगा, फिर पछताए होत का चिड़ियां चुन गई। इसलिए रानी जी अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। रानी जी एक बात बताना कहा, क्या? बोले कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तीन कौन है? बोले पटरानियां। जब राम राजा हो जाएंगे तो कौशल्या राजमाता हो जाएगी, भरत दास हो जाएंगे तो भरत की मां कौन होगी? दासी। अभी तीन पटरानियां हैं और फिर दासी का काम करोगी, आपको शोभा देगा? मंथरा की बात को सुनकर के कैकेयी ने कहा, बात तो तुम ठीक कहती हो, बात समझ में आ गई। जिस समय मंथरा ने कहा महाराज के पास तुम्हारे दो वरदान है, मांग लेना, दो ही वरदान, भूप संथाती मांगो हाथ जुड़ावे छाती। लेकिन महाराज जब तक राम की सौगंध न खाए तब तक हिलना डुलना मत, तुम्हें क्रिया चरित्र दिखलाना है। नपस चित्तम कृपणस्य वित्तम मनोरथा मानव दुर्जना त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्या। मानस काज लिखते हैं कि विदेहु न हृदय गति जानी, विधाता ने भी हृदय नारी के हृदय की गति को नहीं जान पाया है। विधिहु न नारी हृदय गति जाने। आज मंथरा और कैकेयी का जब ये संवाद है, इधर धीरे धीरे बातचीत होते होते सायंकालीन बेला हो गई। महाराज दशरथ जी महलों में जा रहे हैं। सांझ समय सानंदन तो देखिए जब चले, ये जो भवन की तरफ जाता है उसकी बात अलग है, और जो भगवान के भवन में जा मंदिर में जाता है उसकी बात अलग है। आइए दो लाइनें सुने। कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु की शरण जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु की शरण जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा
हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने। मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने। और देख कर काली घटा, देख कर काली घटा को ऐ भ्रमरवती होगा, देख कर काली बंद गलियां फिर मिलेगी, बात ढल जाने के बाद, बंद गलियां फिर मिलेगी, बात ढल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा ये शरण जाने के बाद। फूल से पूछो कि तुम पर आई है कैसे बहार, फूल से कब तलक कांटों पे सोया, कब तलक कांटों पे सोया, डाली पर आने के बाद। कुछ न बिगड़े